माई सेल्फ राकेश कुमार, मैं साइंस टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, रिवीजन क्लास में चैप्टर 12 प्रकाश का अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश में है वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है। तो हम अपने नेत्रों से बिना प्रकाश की सहायता से नहीं देख सकते हैं, इसलिए प्रकाश बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर वस्तु को अंधेरे में ढूंढते रहेंगे और वो आपको दिखाई नहीं देगी। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो हम प्रकाश द्वारा अंधकार में रखी वस्तु को पहचान सकते हैं। जब उन पर प्रकाश पड़ता है तब हम उन वस्तु को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है या प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। तो अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश का परावर्तन ध्यान दें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर, प्रकाश स्रोत का मतलब है सूर्य या बल्ब या ट्यूबलाइट। तो फिर से देखें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी दर्पण या चिकने तल से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी चिकने तल या दर्पण से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन देखने के लिए देखें, अगर हम कोई एक दर्पण लेते हैं, इस प्रकार से इसमें पॉलिश है, इस क्रिया को जानने के लिए देखिए बच्चे, मैंने दर्पण लिया और पॉलिश वाला भाग नीचे की ओर है। अब देखिए, सूर्य अगर इधर कहीं चमक रहा है ऐसे, तो इस सूर्य से कोई प्रकाश की किरण निकलकर इस दर्पण से टकराती है। पी बिंदु है ये, मान लीजिए पी बिंदु से टकराती है, तो टकराने के फलस्वरूप यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी ये जो किरण आई है ये अब सीधी अंदर तो नहीं जाएगी चूंकि पॉलिश है, तो ये अपना मार्ग इस प्रकार से बदल देती है। तो ये कौन सी किरण हो गई, इसको थोड़ा सा और बताइए, कम होता हुआ ऐसा। ये इधर को निकल रही, यानी ये आने वाली किरण है और ये परावर्तित होने वाली किरण है। तो इसको कहते हैं इंसिडेंस रे, आपतित किरण, आपतित किरण। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और चिकने तल से या दर्पण से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है परावर्तित होने के बाद, तो इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, ठीक। आपतन को यानी दर्पण या चिकने तल के जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हैं, यहां से दर्पण के सापेक्ष खींचा गया लंब, यानी ये दर्पण के सापेक्ष 90 अंश का कोण बना रहा, खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है।
इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब। ये जो कोण बन गया पहला, इसको कौन सा कोण कहेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को इसको परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के नियम देखिए। परावर्तन के नियम, वैसे अगर परावर्तन आप समझना चाहते हैं इस चित्र से तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश स्रोत से निकलकर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण या चिकने तल से टकराती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी दूसरे मार्ग में चली जाती है। इस क्रिया को, यानी विचलन की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। एक बार फिर सुने। परावर्तन के नियम में पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी इस पॉइंट पर तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नंबर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये रहा प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। अब आता है नेत्र एवं दृष्टि दोष। नेत्र एवं दृष्टि दोष। तो नेत्रों की बाहरी वस्तुओं के प्रवेश की सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने नेत्रों के ऊपर पलकें दी हुई हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्र में प्रवेश होने से रोका जा सकता है या रोक सकते हैं। नेत्र शरीर का एक ऐसा अद्भुत मुख्य अंग है जो सामान्य दूरी तथा दूर की वस्तुओं को भी देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जैसे नेत्र की वस्तुओं का चित्र स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मनुष्य की आयु के साथ साथ नेत्रों की दृष्टि में परिवर्तन भी होता जाता है। सामान्य रूप से पढ़ने के सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानव नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर है। कुछ मनुष्य पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए उचित संशोधक या उचित फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग किया जाता है। मुख्यतया 15 वर्ष से पहले जिन बच्चों के नेत्रों में विकार हो जाता है या दोष हो जाता है, उनमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से 40 वर्ष के बाद अगर किसी व्यक्ति को चश्मे की जरूरत पड़ती है तो उसमें निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष हो जाता है, यानी उस व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है, आप दृष्टि दोष देखिएगा। दृष्टि दोष एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस को पहना है, चश्मे का उपयोग किया जाता है।
अब दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं तो उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष को भी दूर करने के लिए चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसमें अवतल लेंस का चश्मा पहनाते हैं उस व्यक्ति को। अब आता है जरा दृष्टि दोष। कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं कि न तो उसको नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं और न ही उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों को देखने के लिए द्विफोक्सी लेंस के चश्मे पहनाए जाते हैं, यानी पास की वस्तुओं के लिए नीचे और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ऊपर की ओर दोनों अलग अलग लेंस पहनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दृष्टि दोष का समाधान किया जाता है। अब आता है नेत्रों की देखभाल। हमको अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? तो नेत्रों की देखभाल करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचवा तथा सिरदर्द हो सकता है। यानी अगर आप कहीं अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। कम प्रकाश में आपको पढ़ने में सिरदर्द हो सकता है, इसलिए सफिशिएंट जहाँ लाइट हो वहीं पर अध्ययन करें। सूर्य या किसी शक्तिशाली तीव्र प्रकाश को अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए उसे बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए। जैसे बिल्डिंग जहाँ होती है वहाँ पर बहुत तेज प्रकाश होता है, उसको नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज आँख को नुकसान पहुंचा सकता है। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। दृष्टि दोष के कारण यदि डॉक्टर द्वारा परामर्श दिया जाता है कि उचित लेंस वाले चश्मे का उपयोग करें तो उस लेंस के चश्मे का उपयोग ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों रिवीजन क्लास में आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के दृष्टि दोष एवं नेत्र के दृष्टि दोष एवं नेत्रों की देखभाल का अध्ययन आपने कर लिया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।